दोजी के बारे में मैं पीछे पढ़ चुका हूँ। पहली 4 प्राइस दोजी और दूसरी स्टार दोजी या दोजी, इसको दोजी भी बोल सकते हैं और स्टार दोजी बोलते हैं। आज हमारी जो तीसरी है ये है ग्रेवस्टोन दोजी। आज हम ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसको ये कैसे बनती है, इसका यूज क्या है, इसको इस्तेमाल हम आगे चल के कैसे करते हैं, तो ये हम ग्रेवस्टोन दोजी में समझेंगे। देखिए दोस्तों, ग्रेवस्टोन दोजी जो होती है वो इस टाइप की दिखेगी आपको, इस टाइप की और ऐसी। ये दो तरह की ग्रेवस्टोन दोजी होती है। दोनों में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान आपको देना है कि दोनों की ही जो शैडो होगी ऊपर की वो लंबी होगी। पहला होगा जो दोनों की शैडो जो होगी वो लंबी होगी। दूसरी चीज क्या होगी, इसका प्राइस का एक दोजी ऐसा होगा, इसका ओपन लो क्लोज लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। कभी कभी ये रेयर पैटर्न है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा हल्का फुल्का, उसको आप उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा। और दूसरी ये होगा, इसका लो नीचे होगा लेकिन क्लोज और जो ओपन है वो एक जगह पे है। इसका लो क्लोज ओपन सारा एक जगह पे ही होगा। ये बेरिस कैंडल, ये कैंडल बेरिस को प्रदर्शित करती है। यानी ये कैंडल देखिए, इसका ओपन नीचे होगा, फिर एक हाई बनेगा, फिर जाके लास्ट में ये क्लोज और लो इसका बिल्कुल एक जगह पे हो जाएगा। यानी जो ओपन होगा लगभग लगभग वही उसका लो रहेगा, लेकिन दिन में प्राइस हाई प्राइस पे जाएगा लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करेगा और वो वापस आके नीचे क्लोज कर देगा। इसलिए ये मंदी को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इस पैटर्न के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा हो, यानी मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड के बाद ये ऊपर बने, टॉप पर बने। अप ट्रेंड के बाद ये दोजी जो है ग्रेवस्टोन दोजी टॉप पर बने, या ये दोजी जो है ये ग्रेवस्टोन दोजी एक टॉप पे बने। टॉप पे मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो लगभग लगभग 45 से 50 मिनट का एक अप ट्रेंड हो, उसके बाद ये दोजी बने। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो लगभग लगभग कम से कम 20 दिनों का ऐसा एक अप ट्रेंड हो। अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही स्टॉक जाए, हो सके स्टॉक 4 दिन ऊपर गया, फिर एक दिन नीचे आया, फिर 3 दिन ऊपर गया, फिर 2 दिन नीचे आया। अप ट्रेंड का मतलब हो गया कि वो अप ट्रेंड में ही रहे, पिछले लो को ब्रेक ना करे और जाके कहीं अप साइड पे ऐसी एक कैंडल बनाए या ऐसी एक दोजी ग्रेवस्टोन दोजी बनाए। तो वो ग्रेवस्टोन दोजी हमारे काम की है। ये चार्ट के बीच में ग्रेवस्टोन दोजी बनना हमारे किसी काम का भी नहीं है। लगभग लगभग सारी कैंडल के बारे में यही है कि वो टॉप पे बने या बॉटम पे बने। हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट है, जब वो टॉप पे बनता है और बॉटम पे बनता है, तब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, दिन भर बुल और बेयर दोनों आपस में फाइटिंग करते हैं, दोनों की बैटल चलती रहती है और एंड डे के एंड में आके जो मंदी करने वाले हैं वो लाके प्राइस को नीचे क्लोज कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो मंदी करने वाले लोग हैं वो जीत चुके हैं और वो तेजी करने वाले लोग जो हैं अब वो इस स्टॉक्स को या इस इंडेक्स को छोड़ के जा रहे हैं। मतलब अब उन्होंने जो नीचे से तेजी करते हुए लोग आ रहे थे, अब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से ये अब मंदी करने वाले लोग इसमें आ जाएंगे। मतलब ये स्टॉक अब नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये दोनों ग्रेवस्टोन दोजी ही है, दोनों एक तरह से ही बनता है, दोनों को समझ लीजिए आप। इसको चार्ट पे हम कैसे देखते हैं, चार्ट पे ये कैसा दिखता है, हम उसको आगे चल के अब चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। चलिए फिर हम लोग चलिए इसको हम चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों, कोई भी पैटर्न हो, एक एक चीज पहले आप ध्यान दीजिए कि कोई भी पैटर्न हो, पैटर्न को जब तक आप अच्छी तरह से समझते नहीं है तब तक कोई भी पैटर्न, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चीज आपको काम नहीं करके देंगे। आपको प्रॉपर समझना है और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अगर आप समझने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको देखते रहते हैं, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं दोजी को। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए चार्ट पे हमको एक ये अप ट्रेंड मिला। जैसे हमको यहाँ से एक अप ट्रेंड मिल रहा है, ये देखिए हमको यहाँ से एक अप ट्रेंड मिला और अप ट्रेंड के बाद मुझे यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन दोजी दिख गया। ये देखिए, ये हमको यहाँ से एक ग्रेवस्टोन दोजी दिखा। अप ट्रेंड के बाद मुझे यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन दोजी दिखा। अब ये देखिए, ये दोजी हमें यहाँ दिख तो गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए दोजी जब ग्रेवस्टोन दोजी दिख गया, ये एक मुझे अप ट्रेंड मिला, अप ट्रेंड के बाद मुझे ये ग्रेवस्टोन दोजी दिखा। तो अब मुझे वेट करना है ये इस लो, यानी सेकंड जो भी कैंडल इसकी लो है, सेकंड कैंडल, इस लो के नीचे ये ट्रेड करे। यानी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे, यहाँ पे ये सॉरी, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, इस प्राइस के नीचे ये ट्रेड करेगा तो ही हम इसको सेल करेंगे।
अर्थात हम इसको उसके पहले हम इसको सेल करने वाले नहीं है। जैसे ये देखिए, हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे, हम इसको कहीं इस कैंडल पे सेल करेंगे, ये जो थर्ड ये कैंडल रेड है, हम इसको यहाँ पे सेल करेंगे और इसको यहाँ पे सेल करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इस हाई के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, कभी भी इस हाई के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको सेल किया, ये स्टॉक देखिए, कोई भी स्टॉक एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे जाएगा, जंप करेगा बीच बीच में, देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब जैसे ही इस स्टॉक हमने, ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब ये एंट्री प्राइस हो गया, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अब देखिए जैसे ये स्टॉक नीचे आया फिर ऊपर गया, ऊपर लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वापस यहाँ पे नीचे आया, तो अब आप जो स्टॉप लॉस आपने ये लगाया हुआ था, अब आप अपने स्टॉप लॉस को चेंज करके यहाँ पे लेके चले आइए। प्रॉफिट को बुक करने में कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, प्रॉफिट मार्केट आपको खुद प्रॉफिट करेगा, या आपका जो टारगेट हो इस स्टॉक पे। अभी आगे टारगेट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म होगा, मैं इस चीजों का आपको टारगेट कैसे निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है टारगेट को, वो मैं बताऊंगा। तो देखिए अब हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे चेंज कर लिया, मार्केट ने एक नया लो मारा है, जब इस लो को ब्रेक करके ये नया लो मारता है तो हम इसके ऊपर वाले हाई को हमेशा स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेड किया, उसने एक हाई मारा, एक नया लो उसने मारा, तो अब हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, हम स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहेंगे दोस्तों, और प्रॉफिट बुक करने की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, अगर क्लोजिंग बेसिस पे रखा है तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन आपने अगर डे ट्रेड पे रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, कट गया तो कोई बात नहीं, कटने दीजिए, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो गया, हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉक हो गया। या अगर आपके पास दो लॉट या क्वांटिटी के हिसाब से 500 700, मान लीजिए आपके पास दो लॉट है, तो एक लॉट कहीं पे आप यहाँ पे पहले लो के पास में सेल कर दीजिए, पहले दूसरे लो के पास, और उसके बाद आप होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। एक साथ प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास क्वांटिटी छोटी छोटी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं तो धीरे धीरे निकालना चाहिए। स्टॉप लॉसेस को आप हमेशा एक साथ लीजिए, प्रॉफिट हमेशा थोड़े थोड़े बुक करते रहिए। अब चलिए एक हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं इस पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये अब हम हमारे पास एक, सॉरी, हाँ देखिए दोस्तों हमारे पास ये दूसरा चार्ट है, ये देखिए 3 मंथ का चार्ट है हमारे पास। अब इसको देखिए, ये स्टॉक यहाँ से चलना स्टार्ट किया और जाके यहाँ पे इसने एक टॉप पे एक हाई बनाया, इसने एक हाई बनाया, हाई के साथ में उसने ग्रेव स्टोन दोजी भी बनाया। अब ये ग्रेव स्टोन दोजी बनाया तो हमें ग्रेव स्टोन दोजी के सेल कर, लेकिन आपको पता है सेकंड कैंडल के नीचे ही कभी भी सेल करेंगे, या जो सपोर्ट नीचे रहेगा उस सपोर्ट पर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए अब मुझे इसको यहाँ पे सेल करना है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे सेल करना है आपको, ये हमारा सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस हो गया, यहाँ पे हमको सेल करना है, ये हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और ये स्टॉप लॉस कब तक रहेगा, जब तक एक नया लो नहीं मारेगा। अगर इसने नया लो मारा तो हम स्टॉप लॉस, ये हमारा हाई है जो यहाँ पे लेके चले आएंगे, जैसे एक लो नया लो मारेगा पिछले हाई को हम स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। तो देखिए ये किसने अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद इसने एक ग्रेव स्टोन दोजी बनाया, ग्रेव स्टोन दोजी का हमारा एंट्री प्राइस यहाँ से होगा, यानी सेल का एंट्री हमारा यहाँ होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कहीं यहाँ पे रहेगा। इसके थोड़ा सा ऊपर कभी भी लगाइए, कभी भी जो भी स्टॉप लॉस लगाइए थोड़ा सा ऊपर लगाइए, जहां से इसका हाई है उसके थोड़ा ऊपर हाई लगाइए। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका स्टॉक धीरे धीरे नीचे गया, अब ये स्टॉक मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो आप स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे लेके आ जाइए। स्टॉप लॉस को हमेशा आप पिछले हाई पे लगाए, नया लो बनाया तो पिछला हाई, जो भी पिछला हाई आप उसको लेके आइए। नया लो, एक ये नया लो बनाया तो जो पिछला हाई है हमेशा स्टॉप लॉस को आप वहां पे लेके आइए, ये आपको हमेशा एक बेनिफिट देगा। अगर यहाँ पे कट गया तो कोई बात नहीं, अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पे रखा है तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन आप ट्रेड पे रखे हैं तो कट जाए तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे सेल किया है, हमको यहाँ से यहाँ तक मिला, तो आपको ये हमारा देखिए, ये हमारा प्रॉफिट मिला, हमको प्रॉफिट यहाँ से हमने सेल किया और यहाँ तक है, हम यहाँ पे तो बुक नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी करेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है नीचे कहाँ तक जाएगा, आपको पता नहीं है नीचे कहाँ तक जाएगा, तो प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। अगर आपके पास 2 लॉट है तो कभी भी 2 लॉट है तो एक लॉट को हमेशा बुक करें, और एक लॉट को हमेशा मार्केट को कट करने दें। मार्केट जहां पे उसको कट करे आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए था, या मार्केट ने कट किया है तो मेरे लिए वो अच्छा है। तो दोस्तों ये देखिए ग्रेव स्टोन दोजी के बारे में आप समझ चुके हैं, ये पहले एक अप ट्रेंड बनना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद टॉप पे एक ग्रेव स्टोन दोजी बनना चाहिए, दोजी के बाद जो भी सेकंड मतलब कैंडल का लो हो, या सेकंड और थर्ड, ये 2 कैंडल में जो भी जिसका भी लो हो उसके नीचे हम सेल करेंगे कभी भी, और ये हाई हमेशा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसने यहाँ पे टॉप पे ग्रेव स्टोन दोजी बनाया और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो हमारा ग्रेव स्टोन दोजी फेल हो गया, तो हमको सेल नहीं करना है वहां पे फिर।
ना हमको बाइंग करना है, फिर हमको नए पैटर्न का वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसने गया, यहाँ पे गया और यहाँ से ये सेल हुआ और यहाँ तक फिर आया ये। तो इस तरह से ये काम करता है ग्रेविस्टोन दोजी। आप चार्ट पे कंटिन्यू दोस्तों देखिए, किसी भी पैटर्न पे बिलीव कीजिए। इंपॉर्टेंट है बिलीव करना। आप लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, इसलिए पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते। जब तक आप किसी भी पैटर्न, किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग पे आप बिलीव नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं बना सकते हैं। आप हाँ, ये 10 में से 10 बार नहीं चलेगी, लेकिन हाँ ये मान के चलो कि 10 में से 6 बार, 10 में से 7 बार आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। लेकिन इसके साथ में हम कुछ और भी चीजें देखते हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे, मैं आगे आपको बताता रहूंगा कि आपको आगे आपको क्या क्या और चीजें इसके साथ में फॉलो की जाती हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों ये एक चार्ट है, इस चार्ट पे देखिए ग्रेविस्टोन दोजी कहाँ दिख रहा है, आपने देख लिया होगा ग्रेविस्टोन दोजी अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल वही है। तो देखिए एक इस चार्ट पे एक ये ग्रेविस्टोन दोजी बना, चार्ट में एक अप ट्रेंड मिला, अप ट्रेंड के बाद इसने एक ग्रेविस्टोन दोजी बनाया। लेकिन इस दोजी में देखिए, अब इस दोजी को देख के आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं सेल करना है दोस्तों? कि ऑलरेडी जो हमारी कैंडल जो सेल करने वाली है, हम सेकंड या थर्ड कैंडल के लो को देख के ही सेल करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी बनी हुई है कि सेल करने पे भी मुझे शायद कुछ मिले ना, या स्टॉप लॉस है तो शायद मैं यहाँ पे सेल करूँ तो शायद मुझे वो कंफर्ट नहीं फील होगा जो शायद यहाँ कहीं आसपास में अगर सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल बनी होती तो मैं सेल करता। इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसी बड़ी कैंडल बने, 2-3 बड़ी कैंडल के बाद ऐसी बने, और आपका देखिए आपको सेल करना है हमेशा। जब जब देखिए जब तक इसके लो को वो ब्रेक नहीं करेगा, स्टॉक हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। जब वो इस लो को ब्रेक करके ट्रेड करने लगेगा तभी वो स्टॉक वीक होगा, तभी उसमें सेलर आएंगे, नहीं तो बायर उसको अपसाइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ग्रेविस्टोन दोजी को हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे बड़ी कैंडल बनने के बाद में ग्रेविस्टोन दोजी बनता है, और वहां पे सेल यहाँ के नीचे आने के बाद भी, क्योंकि हम कंफर्ट नहीं होंगे, हमारा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो हम ऐसे ग्रेविस्टोन दोजी को बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमको सेल भी करना है। मतलब ये ग्रेविस्टोन दोजी हमारे सेल के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, इसलिए हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक कैंडल है वो काफी बड़ी है, जो कि हमारे स्टॉप लॉस को काफी दूर कर देती है। हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हमको समझ में आना चाहिए, मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड मिल रहा है, ये बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं बैठेगा कभी भी। तो इसलिए हम ऐसे यहाँ पे जो ऐसे बड़ी कैंडल के बाद में दोजी बने तो हम उस दोजी को कभी भी, ग्रेविस्टोन दोजी बने तो हम उसको सेल नहीं करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए कंटिन्यू अपने आईज को सेट कीजिए, अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए, कहाँ पे मुझे ग्रेविस्टोन दोजी सेल करना है, क्या मुझे टारगेट लगाने हैं, क्या मेरा एंट्री प्राइस होगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से देखते रहिए, मैं आगे आपको बहुत सारी चीजें जो बताऊंगा, बहुत सारी जानकारियां दूंगा। मैं निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो ट्रेड आप वीडियो देख सकते हैं, उसका यूट्यूब पे जाके हमारे इसी चैनल पे वो वीडियो है, तो आप वहां पे उस वीडियो को देखिए, आप समझिए, आपकी जो क्यूरी